नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए रवि प्रदोष व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। गरीब ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत का नियम पालन करती थी। एक समय ब्राह्मण का पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गांव से बाहर गया तो दुर्भाग्यवश चोरों ने उसके मार्ग में घेर लिया और कहने लगा, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बतला दो। ब्राह्मण के पुत्र ने उसे समझाया, हम गरीब हैं, हमारे पास कोई भी गुप्त धन नहीं है। तब चोरों ने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारी यह पोटली में क्या है? तब उस ब्राह्मण के पुत्र ने निसंकोच होकर कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है, वह इस पोटली में बंधी है। तब चोरों ने कहा, चलो साथियों, यह खुद गरीब है, हम किसी और को लूटते हैं। ऐसा कहकर चोर उससे छोड़कर आगे चल दिया। तब उस ब्राह्मण का पुत्र मार्ग में आगे चला, उस नगर में पहुंचा जिस नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय सैनिक, उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और उस लड़के को चोर समझकर बंदी बनाकर ले गए राजमहल। राजा ने उसे कारागार में बंद करने की आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तो उसे अपने पुत्र की बहुत चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और प्रभु से अपने पुत्र की प्रार्थना करने लगी। उस ब्राह्मणी की प्रार्थना शिवजी और माता पार्वती ने स्वीकार कर ली और उसी रात भोलेनाथ ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया, यह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा राज्य वैभव सब नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी के आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण के पुत्र को कारागार से निकाल दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को बताई। सब बातें राजा ने सुनकर सिपाहियों को उसके घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार पर लाए। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उसे भयभीत देखकर कहा, आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। भोलेनाथ की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रविवार प्रदोष करता है, वह सुखपूर्वक निरोगी होकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।